आज हम एक ऐसी पीली धातु की बात करने जा रहे हैं जिसने इंसानी इतिहास को जितना बदला है शायद ही किसी और चीज ने बदला हो। जिसके लिए राजाओं ने युद्ध लड़े, जिसके लिए देशों ने अपनी सरहदें बदल दी और जो आज भी हर भारतीय परिवार की सबसे बड़ी जमा पूंजी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने यानी गोल्ड की। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, भारत में ये एक इमोशन है। दादी नानी के कंगन से लेकर शादी के मंगलसूत्र तक सोना हमारी संस्कृति और अमीरी की पहचान है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोना आखिर आता कहां से है? क्या ये धरती के अंदर बनता है या आसमान से टपकता है? और सबसे बड़ा सवाल जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के माथे पर पसीना आ जाता है कि आखिर हमारी धरती के अंदर अब कितना सोना बचा है? जिस रफ्तार से हम जमीन खोदकर सोना निकाल रहे हैं, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब धरती से सोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम सोने के जन्म से लेकर उसकी खुदाई और भविष्य की कमी तक के पूरे गणित को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया के रहस्यों को वैज्ञानिक नजरिए से समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि ज्ञान और रोमांच की ऐसी ही अनोखी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सोना धरती पर आया कहां से? सोने की कहानी हीरे से भी ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है। हीरे तो फिर भी धरती के अंदर दबाव और गर्मी से बन जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोना धरती पर नहीं बनता। जी हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना एलियन है, ये हमारी दुनिया का है ही नहीं। आज से अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, तब अंतरिक्ष में बड़े बड़े सुपरनोवा धमाके हुए और न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए। इन भयानक टक्करों से इतना ज्यादा तापमान पैदा हुआ कि वहां गोल्ड यानी सोने के कण बने। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब उल्कापिंडों की बारिश के साथ ये सोना हमारी धरती पर आ गिरा। चूंकि पृथ्वी उस समय पिघली हुई अवस्था में थी, तो जो भारी सोना था वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती के केंद्र में जाकर जम गया। जो थोड़ा बहुत सोना आज हम ऊपर सतह पर पाते हैं, ये वो सोना है जो बाद में ज्वालामुखी और भूगर्भीय हलचलों के कारण ऊपर आया। यानी आपके हाथ में जो सोने की अंगूठी है, उसके तार सीधे ब्रह्मांड के तारों से जुड़े हैं। आखिर सोना इतना कीमती क्यों है? हम सोने के पीछे क्यों पागल हैं? इसका जवाब है इसकी कमी। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया में आज तक इंसान ने जितना भी सोना खोदा है, मिस्र के पिरामिडों से लेकर आज तक, अगर उस सारे सोने को पिघलाकर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो कितना होगा? आप सोच रहे होंगे कि शायद उससे पहाड़ बन जाएगा या पूरा शहर भर जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर अब तक निकाले गए सारे सोने को पिघलाकर एक चौकोर डिब्बे में भरा जाए तो वो डिब्बा हर तरफ से सिर्फ लगभग 22 मीटर लंबा और चौड़ा होगा। यानी सिर्फ 3 से 4 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरने जितना सोना ही आज तक हम इंसान निकाल पाए हैं। धरती की इतनी विशाल आबादी के लिए सिर्फ इतना सा सोना, यही कारण है कि ये इतना महंगा और कीमती है। हीरे की तरह ही सोने को निकालना भी बच्चों का खेल नहीं है। ये मिट्टी में आलू की तरह नहीं मिलता। इसे पाने के लिए इंसान को पाताल तक जाना पड़ता है। सोने की माइनिंग मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। प्लेसर माइनिंग, ये आसान तरीका है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, नदी के किनारे रेत को छानकर सोने के छोटे कण ढूंढना। लेकिन अब इस तरीके से बहुत कम सोना मिलता है। हार्ड रॉक माइनिंग, असली सोना पाने के लिए हमें ठोस चट्टानों को तोड़ना पड़ता है। दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदान दक्षिण अफ्रीका में है, जिसका नाम है म्पोनिंग। ये जमीन के नीचे करीब 4 किलोमीटर तक गहरी है। जरा सोचिए, 4 किलोमीटर गहरा गड्ढा। वहां नीचे तापमान इतना ज्यादा होता है, करीब 60 डिग्री सेल्सियस, कि बिना एसी और बर्फ के इंसान वहां जिंदा भी नहीं रह सकता। वहां चट्टानों के बीच सोने की पतली पतली नसें होती हैं। टनों चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, फिर उन्हें ऊपर लाया जाता है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि 1 टन चट्टान को पीसने और प्रोसेस करने के बाद उसमें से औसतन सिर्फ 4 से 5 ग्राम सोना ही निकलता है। यानी एक अंगूठी बनाने के लिए कई टन मलबे को प्रोसेस करना पड़ता है। जब ये चट्टानें ऊपर आती हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी मिलों में आटे की तरह बारीक पीसा जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली विज्ञान। सोने को अलग करने के लिए साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया को साइनिडेशन कहते हैं। सोने के कण केमिकल के साथ घुल जाते हैं और मिट्टी अलग हो जाती है। बाद में जिंक या कार्बन का इस्तेमाल करके उस घोल से सोने को वापस ठोस रूप में लाया जाता है। फिर इसे भट्टी में पिघलाकर बिस्किट या ईंटों का रूप दिया जाता है, जिसे हम और आप बुलियन कहते हैं। ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन सोने की भूख ने इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। धरती में सोना कितना रह गया है? अब आते हैं हमारे मुख्य सवाल पर, क्या धरती खाली हो रही है? अमेरिकी संस्था USGS के मुताबिक इतिहास की शुरुआत से अब तक इंसान लगभग 2 लाख टन यानी 2 लाख टन सोना जमीन से निकाल चुका है। तो अब जमीन के नीचे बचा कितना है?
अनुमान है कि अभी भी जमीन के नीचे, जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी से निकाल सकते हैं, वो करीब 50,000 से 55,000 टन के आसपास है। अगर हम आज की रफ्तार यानी करीब 3,000 टन प्रति वर्ष की खुदाई करते रहे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 15 से 20 सालों में जमीन के नीचे का वो सोना खत्म हो जाएगा जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसे एक्सपर्ट्स पीक गोल्ड कहते हैं। पीक गोल्ड का मतलब है वो समय जब हमने एक साल में सबसे ज्यादा सोना निकाल लिया और अब उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा। कई जानकारों का मानना है कि हम शायद पीक गोल्ड के दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। अब नई बड़ी खदानें मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जो सोना बचा है वो जमीन में इतनी गहराई में है कि उसे निकालना सोने की कीमत से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो क्या सोना खत्म हो जाएगा? घबराने की जरूरत नहीं है। सोना पेट्रोल की तरह नहीं है जो जलकर खत्म हो जाए। सोने की सबसे खास बात यह है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये न तो सड़ता है, न इसे जंग लगता है और न ही ये पुराना होता है। आज आपकी उंगली में जो सोने की अंगूठी है, हो सकता है कि उसमें वही सोना हो जो कभी किसी रोमन आजा के मुकुट में रहा हो या किसी मुगल खजाने का हिस्सा रहा हो। सोना बार बार पिघलाया जाता है और नया रूप ले लेता है। चूंकि खदानों से सोना निकालना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए भविष्य में रिसाइकलिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। पुराने गहने और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सोना निकालना अब एक बड़ा बिजनेस बन रहा है। आपके एक बेकार पड़े मोबाइल फोन में भी बहुत मामूली मात्रा में सोना होता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सोना है? नहीं, एक खजाना और भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के पानी में भी सोना घुला हुआ है, लेकिन ये इतना बिखरा हुआ है कि इसे निकालना फिलहाल नामुमकिन है। इसके अलावा हमारी धरती के कोर में इतना सोना पड़ा है कि अगर हम उसे ऊपर ला सकें तो पूरी धरती पर घुटनों तक सोने की परत बिछ जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं है। तो अब इंसान की नजर आसमान पर है। भविष्य में स्पेस माइनिंग यानी अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों से सोना लाने की तैयारी चल रही है। नासा एक ऐसे ही एस्टेरॉयड साइकी 16 पर नजर बनाए हुए है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां इतना कीमती धातु है कि अगर वो धरती पर आ जाए तो दुनिया का हर इंसान अरबपति बन सकता है। लेकिन खैर, ये अभी बहुत दूर का सपना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि धरती की सतह में जो आसान सोना था, उसका एक बड़ा हिस्सा हम निकाल चुके हैं। धरती में सोना कितना रह गया है? इसका जवाब है कि अब बहुत कम बचा है जो हमारी पहुंच में है। आने वाले वक्त में सोना और भी दुर्लभ और महंगा होने वाला है। ये पीली धातु सिर्फ दौलत नहीं है, ये कुदरत और ब्रह्मांड के इतिहास का एक टुकड़ा है। अरबों साल पहले तारों के टूटने से लेकर ज्वालामुखी के फटने और इंसान की हजारों साल की मेहनत के बाद ये आप तक पहुंचता है। अगली बार जब आप सोने का कोई गहना देखें या खरीदें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि सितारों की धूल को अपने पास रख रहे हैं। उम्मीद है कि सोने का ये सफर और ये गहरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि माइनिंग और जियोलॉजी जैसे भारी विषयों को आपके लिए एकदम सरल भाषा में समझा सकें। क्या आपको लगता है कि हमें भविष्य में स्पेस से सोना लाना चाहिए या हमें अपनी धरती को और नहीं खोदना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी एजुकेशनल लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी अलमारी में रखा सोना कितना दुर्लभ है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटी वाला आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।